रावण वध के बाद जब अयोध्या में खुशियों का समंदर उमड़ रहा था, तभी एक ऐसा पत्र आया जिसने पूरी वानर सेना को धर्म संकट में डाल दिया। अयोध्या की गलियां अभी रावण विजय के जश्न से थकी भी नहीं थीं कि मिथिला नरेश राजा जनक का एक दूत संदेश लेकर सभा में उपस्थित हुआ। चारों तरफ जय जयकार हो रही थी और प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय हनुमान, जरा पढ़कर तो सुनाओ, हमारे ससुर जी ने मिथिला से क्या संदेश भेजा है। हनुमान जी ने जैसे ही पत्र खोला, उनकी आंखों में चमक आ गई। पत्र में राजा जनक के शब्द नहीं, बल्कि एक पिता और एक ससुर का अगाध प्रेम छलक रहा था। पत्र में लिखा था, हे रघुनंदन, 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद आप लौटे हैं। पूरा मिथिलांचल आप दोनों के स्वागत के लिए पलकी बिछाए बैठा है। हमारी इच्छा है कि आप अपने तीनों भाइयों, बहुओं और अपनी उस महान वानर सेना के साथ कुछ दिन यहाँ विश्राम करें। हमें सेवा का अवसर दें। जैसे ही पूरी सेना शब्द पड़ा गया, वानर खुशी से पागल हो गए। सुग्रीव और अंगद कानाफूसी करने लगे कि अब जनकपुर में गर्मागर्म मालपुए खाने को मिलेंगे। लेकिन प्रभु राम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, सुनो भाइयों, जनकपुर मेरी ससुराल है। दुनिया में कहीं भी नाक कट जाए तो दुख नहीं होता, पर ससुराल में नाक ऊंची रहनी चाहिए। हमने तय किया है कि हम भाई और बहुओं के साथ जाएंगे और हनुमान जामवंत जैसे वरिष्ठ लोग साथ चलेंगे। बाकी सेना यहीं रुककर विश्राम करे। ये सुनते ही करोड़ों वानरों के दिल टूट गए। एक वानर ने रोते हुए पूछा, प्रभु, जब लंका में मरना मारना था, तब हम वनवासी आपके अपने थे। तब आपको नाक की फिक्र नहीं थी, और आज जब मेवा खाने का समय आया तो हम नाक कटवाने वाले हो गए। राम जी ने समझाया कि तुम्हारी उछल कूद से वहां लोग क्या कहेंगे। राम जी चले गए और पीछे छोड़ गए करोड़ों उदास चेहरे जो पत्थर की मूरत बन गए। वानरों की यह व्यथा देख जामवंत जी का हृदय भर आया। वे प्रभु राम के कक्ष में पहुँचे। प्रभु ने पूछा, तात, क्या सेना विश्राम करने गई? जामवंत जी बोले, प्रभु, विश्राम तो शरीर करता है, पर उनकी आत्मा घायल है। वे कह रहे हैं कि जब पत्थर तैराने थे तब हम मर्यादा थे। आज फल खाने की बारी आई तो हम अमर्यादित हो गए। राम जी ने अपनी चिंता दोहराई कि वानर कहीं बागीचा न उजाड़ दें। तब जामवंत जी ने वह ऐतिहासिक बात कही, प्रभु, मैं जामवंत इन करोड़ों वानरों की गारंटी लेता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जब तक ये मिथिला की धरती पर रहेंगे, इनमें से कोई भी वानर अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। ये वहां पेड़ की टहनियां तक नहीं तोड़ेंगे। जामवंत जी की इस गारंटी और वानरों के निश्चल प्रेम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम हार गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पूरी सेना जनकपुर चलेगी। जब सेना मिथिला पहुंची तो वहां एक चमत्कार हुआ। जामवंत जी की गारंटी का ऐसा असर था कि वानरों ने महलों के बाहर इतनी शांति से डेरा डाला जैसे वे कोई ऋषि मुनि हों। सुंदर बगीचे फलों से लदे थे, पर किसी वानर ने एक पत्ता तक नहीं छुआ। वे केवल वही खाते जो उन्हें परोसा जाता। गलियों में जब कोई बुजुर्ग निकलता तो वानर रास्ता छोड़कर झुककर प्रणाम करते। राजा जनक दंग रह गए। उन्होंने राम जी से कहा, हे रघुनंदन, हमने सुना था आपकी सेना बलवान है, पर आज देख लिया कि आपकी सेना आपसे भी ज्यादा मर्यादित और संस्कारवान है। विदाई के समय प्रभु राम ने प्रत्येक वानर को गले लगाया। ये कथा सिद्ध करती है कि भक्त अगर अपने अहंकार का त्याग कर दे तो भगवान स्वयं उसकी मर्यादा की रक्षा करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।